हेलो स्टूडेंट, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। जिन बच्चों को बैंक में पीओ और क्लर्क बनने का जिन्होंने सपना सजो रखा है, उनके लिए 2025 की वैकेंसियों का कंप्लीट कैलेंडर आ चुका है, जो आईबीपीएस आपको शुरुआत के महीने में 2-3 महीने में शुरुआत में दे देता है। और बैक टू बैक आपकी जो एग्जाम होने वाली है उसमें आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि क्या इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ क्या हम हिंदी चूज करके भी किसी बैंक में पीओ या क्लर्क बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो उसी के रिगार्डिंग आपके सारे कंफ्यूजन दूर करते हुए चलता हूं मैं। और आपके पास में इस साल का 2025 का जो ग्रामीण बैंक की एक बेहतरीन वैकेंसी और हर साल वैकेंसी आती है, उसके अंदर 2 पोस्टें होती हैं, पीओ और क्लर्क की। दोनों पोस्टों का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके एग्जाम कब होंगे और क्या उसके अंदर प्री में क्या आने वाला, मेंस में क्या सब्जेक्ट आएंगे, उन सब की हम चर्चा करेंगे। जिससे जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन में इस बार हैं फाइनल ईयर में, या जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, जिनका बेसिक तैयार है, बेसिक थोड़ा बहुत तैयार है, या फिर जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं, उन सब के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम उस बैंक की उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि सर हम हिंदी भी चूज कर सकते हैं क्या किसी बैंक के एग्जाम में। हाँ जी, तो ग्रामीण बैंक हमारे ऑल इंडिया की एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप हिंदी चूज करते हुए बैंक में पीओ या क्लर्क बन सकते हो। तो हम उस वैकेंसी के लिए और करते कुछ और एडिशनल वैकेंसी जो 2025 में कंप्लीटली आने वाली हैं, जिनमें क्या इंग्लिश होगी या किस में हिंदी होगी, उन सब के साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की। आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है और स्क्रीन पे देखोगे आप, सबसे पहले आप ग्रामीण बैंक 2025 का इस साल का नोटिफिकेशन अप्रोक्स 10,000 वैकेंसी जो आने वाली है उसका कैलेंडर नॉर्मली शॉर्ट नोटिस जो आईबीपीएस शुरुआत में दे देता है वो दे चुका है। और अब हम शुरू करते हैं कि ग्रामीण बैंक जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जो जिसके नाम से जाना जाता है। और यहां पर एक बहुत बेहतरीन थंबनेल, जिनको लगता है कई बार कि सर हमारी इंग्लिश इतनी कवर हो नहीं पाई है, हमारे पास 4 महीने 5 महीने हैं, तो क्या हम हिंदी चूज करते हुए भी बैंक में जॉब लग सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप जरूर लग सकते हो बैंक में जॉब। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश के साथ यानी इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो इंग्लिश चूज कर सकते हैं मेंस में, लेकिन हिंदी के साथ में अगर जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या इंग्लिश के बजाय हिंदी जिनकी स्ट्रांग है, वो जरूर यहां पर आप ग्रामीण बैंक में, अपना जो बैंक का एक डर रहता है लोगों के कि सर इंग्लिश बहुत टफ आती होगी, तो जिनको अगर हिंदी थोड़ी सी ठीक है वो इजीली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और अपनी हिंदी लैंग्वेज के साथ में आप बैंक में पीओ या क्लर्क दोनों में से कोई एक पोस्ट ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि जरूर आप हिंदी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। वो कब जरूरत पड़ेगी, क्या प्री में भी हिंदी आएगी, क्या मेंस में आएगी, कहां आएगी, वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके लिए मैक्सिमस लेकर आ रहा है कि एक ऐसा फॉर्मेट है जहां से सेंट्रल बैंक की जितनी वैकेंसियां होती है, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, और उसके साथ में आपके पास में जो दिल्ली पुलिस हो, जीडीओ, उन सारी वैकेंसियों की हम तैयारी करवाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसियां हो, तो हम इन वैकेंसियों के साथ में हम शुरू करते हैं हमारा आज का बैंक का जो फॉर्मेट है कि सर क्या क्या एग्जाम इस साल लगने वाले हैं। जो जुलाई के 27 जुलाई पहली एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद बैक टू बैक है, हर मंथ में आपकी कोई ना कोई बैंक की एग्जाम चलेगी, लगातार 6 महीने एग्जाम रहती है। 6 महीने वहां पर आप आराम से इजीली तैयारी करने जैसा मोटिवेशन मिलता है। तो यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आईबीपीएस की एक वैकेंसी आती है पीओ, एक आती है एसओ, एक आती है क्लर्क। मैं जो हिंदी लैंग्वेज वाली बात कर रहा हूं वो वैकेंसी आपके पास में आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट और ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, यानी पीओ और क्लर्क दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रहेगा कि ग्रेजुएशन अप्लाई करते हुए जिसके साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं आपके थंबनेल पे लेके आया हूं कि हिंदी वाले भी अप्लाई करके बैंक में पीओ बन सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या क्या वैकेंसी आती है उसी सिलेबस में एलआईसी की आती है, उसी सिलेबस में एसबीआई पीओ, एसओ क्लर्क, और आरबीआई की आती है। उसी सिलेबस में आपके नाबार्ड की अप्लाई वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये वो वैकेंसियां हैं जो हर साल आपके सामने यहां पर नोटिफिकेशन के साथ एक बार में ही प्रोवाइड करवा दी जाती है। फिर आपका काम होता है किसी ना किसी एक सेक्टर में जॉब लेना। अब इन एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी का नाम देखोगे तो आईबीपीएस इस सारी एग्जाम को क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और अब हम करते हैं हमारी अगली स्लाइड में। तो यहां देखो बैंक पीओ में क्या क्या है, ये इतनी वैकेंसी है जो एक साल में हर बार 7 या 8 महीने का रूटीन होता है, 4 महीने कोई वैकेंसी नहीं होती। तो 8 महीने में इन सभी एग्जाम में
कोई ना कोई आप बैंक के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, एसओ हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई पीओ। इंश्योरेंस में एलआईसी में क्या डबल एओ की पोस्ट होती है, जीआईसी हो गया, एनआईसीएल हो गया, एनआईओ हो गया, ओआईसीएल हो गया, आईसीआईसीआई होगा, नाबार्ड हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, नाबार्ड असिस्टेंट हो गया, इंश्योरेंस असिस्टेंट हो गया, एलआईसी असिस्टेंट हो गया, जीआईसी असिस्टेंट हो गया, एनआईसीएल हो गया, ओआईसीएल हो गया, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो गया, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 2 और एफसीआई वैकेंसी। इतनी सारी वैकेंसी हमारे एक सिलेबस में कवर होती हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले फॉर्मेट पे। पास में एज लिमिट का क्राइटेरिया है, आईबीपीएस की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर आप 20 से 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल मैक्सिमम लिमिट मानी गई है जो जनरल की मानी जाएगी, और उसके बाद अगर कोई जो आपके एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है उसको अगर कोई कवर करता है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में आप डिग्री करे हो, यानी आपकी बीए हो, बीएससी हो, वो सारी की डिग्री, अगर आपके पास यूजी अंडर ग्रेजुएशन भी डिग्री कर रखी है, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं पीओ में दूसरा कौन सा आता है, ये तो वो वैकेंसी है जो कंप्लीट अदर बैंकों की आती है, पीएनबी बैंक हो गया, आपके पास में अदर जो सेंटर पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी आती है। लेकिन हम जो हिंदी वाली वैकेंसी की बात करें वो कौन सी है, आरआरबी। जहां आरआरबी लिखा होगा वो कौन सी है, ग्रामीण बैंक की वैकेंसी है। और सबसे पहली जो बैंक की एग्जाम होगी इस बार वो आरआरबी ग्रामीण बैंक पीओ की होने वाली है, और ये एग्जाम होगी 27 जुलाई को, प्री एग्जाम। ये एग्जाम होगी आपकी 27 जुलाई को, प्री एग्जाम डिसाइडेड है, ठीक है। अब ये देखो इसमें 3 कैटेगरी है, आप अप्लाई कर सकते हो यहां पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट में, ठीक है। 18 से 30 साल के अगर कैंडिडेट कोई हैं तो वो पीओ की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अपर लिमिट एज लिमिट ये है, और इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी या फिर कोई ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी में कवर होता है तो उसकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग उसको जितना एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 30 साल से ऊपर का रहेगा, ठीक है। यहां भी आप सेम डिग्री, किसी भी स्ट्रीम से आप डिग्री करे हुए हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं क्लर्क के लिए एज लिमिट। क्लर्क के लिए अगर आप देखो आईबीपीएस की क्लर्क की एज लिमिट देखोगे तो 20 से 28 साल है, और आप आईबीपीएस क्लर्क मतलब ग्रामीण बैंक के लिए अप्लाई करते हो तो भी आपके पास में अपर एज लिमिट दे रखी है यहां पे 28 साल, ठीक है। अब ये हमारा एज का क्राइटेरिया हो गया, वही यहां पे क्लर्क के लिए भी वही है, डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करे हुए होने चाहिए। फिर मैं बात करता हूं सबसे पहला जो स्ट्रीम को देख के जिनको लगा कि सर क्या इसमें वैकेंसी में एग्जाम में आने वाले हैं, तो सबसे पहले एग्जाम के अंदर आपके पास में 2 चीजें आने वाली है ग्रामीण बैंक की। फिलहाल मैं ग्रामीण बैंक को लेकर ही टारगेट करता हूं, तो ग्रामीण बैंक में सबसे पहले आपका देखो 3 फॉर्मेट होंगे इसके। अगर आप पीओ की एग्जाम में बैठना चाहते हो, अगर आप पीओ की एग्जाम में बैठना चाहते हो तो आपके पास में सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, और उसके बाद आपके पास अगर पीओ की एग्जाम में हो तो इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। यानी 3 सेक्टर होंगे, प्री, मेन और इंटरव्यू। प्री केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, मेंस के आपके मेरिट में नंबर ऐड होंगे, बाकी के इंटरव्यू के भी आपके नंबर ऐड होंगे। पीओ की बात करता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्री में क्या क्या आने वाला है पीओ में। तो ग्रामीण बैंक पीओ की एग्जाम में 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और मैथ। 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और मैथ। इन 2 के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं आने वाला। मैथ और रीजनिंग केवल और केवल ग्रामीण बैंक की पीओ की प्री एग्जाम होगी उसमें आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन होंगे, तो यहां क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ में 40 क्वेश्चन होंगे, और यहां टाइमिंग की बात करते हैं तो 25 मिनट का रीजनिंग में टाइम मिलेगा और 20 मिनट का आपको मैथ में टाइम मिलेगा। तो टोटल टाइम हो गया आपका 45 मिनट। एग्जाम में क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 80 करने हैं। तो यहां पर बात करते हैं केवल और केवल आपको अर्थमेटिक देखनी पड़ेगी। एडवांस के अंदर केवल और केवल मेंसुरेशन का टॉपिक आने वाला है, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। तो यहां केवल और केवल स्पीड का केस रहेगा। तो 40 क्वेश्चन आपको करने हैं रीजनिंग में 25 मिनट में, 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ के और 20 मिनट में। टोटल क्वेश्चन हो गए 80। आपके मार्क्स 80 नंबर का पेपर होगा। आपके पास में टाइमिंग की अगर बात करें तो दोनों की टोटल मिला के टाइम हो जाएगी 45 मिनट। ये तुम्हारा हो गया प्री का। अब मैं बात करता हूं मेंस में क्या आने वाला है। तो मेंस में देखो रीजनिंग के क्वेश्चन कितने, वही सेम सिलेबस में 40 क्वेश्चन, मैथ में वही कितने 40 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश। अब ये बात जो आपको थंबनेल में मिली है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। जिनको इंग्लिश पे कमांड है वो इंग्लिश चूज कर सकता है मेंस में, प्री में ना हिंदी ना इंग्लिश।
मेंस में किसी को हिंदी चूज करनी है तो दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकता है एग्जाम, या तो हिंदी कर लेगा या इंग्लिश कर लेगा। तो जिनकी जैसी कमांड जिस सब्जेक्ट पे है उसी के रिगार्डिंग वो यहां पे अप्लाई कर सकता है, तो इंग्लिश करे चाहे हिंदी करे। तो सबसे पहले यहां वाली जो बात बोली गई वो तुम्हें थोड़ी समझ आ गई होगी कि सर हमें प्री में हिंदी इंग्लिश नहीं मिलने वाला, हमें मेंस में मिलने वाला है। और मेंस में भी आपके पास एक ही चूज करना है, दोनों नहीं कर सकते, या तो हिंदी करना या इंग्लिश करना। यहां आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर मैं बात करता हूं जीके की, तो जनरल अवेयरनेस में आपको थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि जनरल अवेयरनेस में यहां पर करंट अफेयर आता है 4 से 5 महीने का, प्लस जो बजट होता है वो बजट के बारे में पूछता है, प्लस हमें थोड़ा सा बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग के जो पार्ट होते हैं टॉपिक होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो करंट अफेयर प्लस बैंकिंग को मिला दें, इसके अलावा तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलने वाला। करंट अफेयर में बस इतना सा ही सब्जेक्ट आता है जीके का, इसमें न कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कुछ नहीं आने वाली। तो एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। तो जीके के अंदर अगर देखें तो करंट अफेयर और आपके पास फिर दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर रखो, 5 से 6 महीने का एग्जाम जो होगी, जैसे आपकी सितंबर में कौन सी मेंस एग्जाम है तो उससे पहले आपको करंट अफेयर देखना है लगभग 6 महीने का। फिर उसके साथ कुछ बैंकिंग के टॉपिक है, उन बैंकिंग के जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को ध्यान रखते हुए एग्जाम में बैठना है। फिर मैं बात करता हूं कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आएगा यहां पे 40 क्वेश्चन। ये तुम्हारा टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर के पेपर में आपके मार्क्स होंगे 200 नंबर के। टोटल इनमें मिनट देखना, 30 मिनट किसके लिए, रीजनिंग के लिए, 30 मिनट किसके लिए, मैथ के लिए, 30 मिनट किसके लिए खुले बताओ, हिंदी या इंग्लिश में से जो आप चूज करो। और यहां पे 15 मिनट जो खुलेंगे वो जीके के लिए खुलेंगे और कंप्यूटर के लिए आपके खुलेंगे 15 मिनट। टोटल आपके पास 120 मिनट का ये पेपर रहेगा और इस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी मेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा तुम्हें प्री और मेन का पीओ का समझ आया होगा। अब देखो, जो चीज आपने प्री में देखी है सेम टू सेम यही फॉर्मेट किसका रहेगा, क्लर्क का। चाहे आप पीओ में देखिए चाहे तुम किस में बैठो, क्लर्क में, दोनों में सेम सिलेबस रहेगा, बस क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। पीओ में भी सेम फॉर्मेट है मैथ रीजनिंग, मेंस में देखोगे तो वही रीजनिंग वही क्वांट, हिंदी या इंग्लिश में से एक चॉइस, जीके और कंप्यूटर, बस क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, बाकी का सेम फॉर्मेट रहेगा। तो आपके पास में ये पीओ और क्लर्क का प्री और मेंस का सिलेबस है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कई बार गार्जियन पूछते हैं कि सर क्या टाइपिंग टेस्ट होगा क्या, तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक में कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। आप पीओ और क्लर्क में बिना टाइपिंग टेस्ट आप एग्जाम क्वालिफाई करो और वहां उसका जो मेरिट का जो क्राइटेरिया उसको कवर करो, 100% आप जॉब लग जाओगे। फिर मैं सेकंड फॉर्मेट बताता हूं आपको कि आपके पास में जो पीओ की एग्जाम थी, प्री आपने पास करा, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पीओ की बात कर रहा हूं, मेंस एग्जाम दिया, मार्क्स जुड़ेंगे, इंटरव्यू इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है। क्लर्क की बात करता हूं तो क्लर्क में केवल और केवल आपको मेंस क्वालिफाई करना है, मेरिट में आना है, तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं है, तुम्हारी कोई टाइपिंग नहीं है, सीधा आपका सिलेक्शन है। तो सीधा सा ध्यान रखिएगा, जिनको अगर इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है वो जरूर इस एग्जाम के फॉर्म को अप्लाई करिएगा और आपके पास में मैथ का क्राइटेरिया, रीजनिंग का क्राइटेरिया से आप केवल और केवल प्री क्वालिफाई कर सकते हो, उसके बाद मेंस की एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास में मेरे को एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी और इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप अगर अपनी कोई भी आपके भाई बंधु जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या जिनको थोड़ा सा बैंक में जाने का थोड़ा सा सपना है और ये डर लगता है कि सर इंग्लिश की वजह से ना रह जाएं, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर है कि वो हिंदी के साथ में बैंक में पीओ या क्लर्क बन सकते हैं। बाकी अदर जो बैंक होंगे उन सब में इंग्लिश आता है, बट ग्रामीण बैंक की पीओ और क्लर्क दो एग्जाम के अंदर आपके पास में कभी क्या नहीं आएगा, कभी भी इंग्लिश, ऐसे नहीं कि इंग्लिश आए, इंग्लिश भी आएगा, लेकिन हिंदी की अगर आप कमांड करते हो तो हिंदी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे वहां पे मेंस में आप चूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं, हर मंडे को मैक्सिमस कैरियर एकेडमी यूनिट ऑफ प्रयास, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी वैकेंसियों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, हर मंडे को आपके पास में एक सेपरेट नया बैच मिलेगा। उस बैच को आप अपने सभी भाई बंधु से बता दीजिएगा जिनको अगर बैंक में जाने का सपना है, वो सारे कैंडिडेट हर जो मंडे होगा उस हर मंडे को आपको एक नया सेपरेट बैच मिलेगा और आपको प्री और मेंस के साथ जी जान से तैयारी करवाई जाएगी कि आपका टारगेट ये रहे कि इसी साल 2025 में आप बैंक में पीओ या क्लर्क बन के निकलो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ बाइलिंगुअल बैच रहने वाले हैं, बाइलिंगुअल चीजें पढ़ाई जाएंगी, रिवीजन क्लासेस रहेंगी, किसी भी अगर टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो उस टॉपिक के आपको पर्टिकुलर टीचर वहां पर अवेलेबल रहते हैं, शाम तक आप कभी भी किसी भी टीचर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा और यहाँ पे आपको जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएं वो आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा स्टडी मटेरियल की अगर बात करें
तो यहां देखो आपको ऑनलाइन कोर्स जो है वो ऑफलाइन क्लासेज के साथ फ्री मिलेगा, ठीक है। जो रिकॉर्डेड क्लासेज जो है उसके साथ ऑफलाइन जो ज्वाइन करता है उसको ऑनलाइन का कोर्स जो रिकॉर्डेड बैच है वो फ्री मिल जाएगा। प्रिंटेड आपको को नोट्स मिल जाएंगे और कुछ समरी नोट्स मिलेंगे आपको। ई कंटेंट जो करंट अफेयर वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा जो नया बैच है वो बैंक के साथ साथ एसएससी की कोई का एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, रेलवे की कोई तैयारी करना चाहता है, दिल्ली पुलिस का जो नवंबर में एग्जाम डिसाइडेड है उसकी तैयारी करना चाहता है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रत्येक सोमवार को हमारे यहाँ नया बैच शुरू होता है। तो चलिए, आप अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जुड़िए मैक्सिमस कैरियर एकेडमी यूनिट ऑफ प्रयास। धन्यवाद।